बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। यमन और इसराइल के दरमियान खुली जंग का आगाज, शदीद हमले और जवाबी वार। इसराइल ने यमन पर 20 जंगी तैयारों के जरिए बड़ा हमला किया, लेकिन 80% हमले नाकाम बना दिए गए। चंद घंटों में यमन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 11 मिसाइल और ड्रोन से इसराइल पर हमले किए। बिन गुरियन एयरपोर्ट, शदूद पोर्ट, अशकलॉन पावर स्टेशन और दीगर मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइल ने हमलों की वीडियो फैलाने पर पाबंदी लगाते हुए गिरफ्तारियां शुरू कर दी। ये जंग ईरान की तर्ज पर मुकम्मल जंगी प्लानिंग और प्रॉक्सी स्ट्रेटजी का मजहर बनती जा रही है। अमेरिका का यमन इसराइल जंग में मुमकिना दाखिला एक हमला आलमी जंग का आगाज बन सकता है। इसराइल की नाकामियों के बाद अमेरिका पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो खुद मैदान में उतरे। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका का सिर्फ एक हमला इस खित्ते को मुकम्मल जंग में धकेल देगा। यमन और ईरान मिलकर समंदरी रास्तों पर अमेरिकी बहरी बेड़ों को निशाना बनाने की तैयारियों में हैं। कतर की मिसाल देते हुए ईरान ने वाज़िया कर दिया है कि जो मुल्क इसराइल को सहूलत देगा वो भी निशाना बनेगा। अमेरिका अगर बराह रास्त शामिल होता है तो ये जंग कई महाजों पर फैल सकती है। F-35 जंगी तैयारे यमन के निशाने पर, इसराइल का खुफिया असला बेनकाम। इसराइल ने यमन पर हमलों के लिए F-35 लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए, लेकिन इसका एतराफ़ नहीं करता। यमन की जानिब से F-35 को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जो बड़ी पेशरफ्त समझी जा रही है। अगर यमन किसी इसराइली तैयारे को गिरा लेता है तो इसे ट्रॉफी बनाकर दुनिया को दिखाया जाएगा। ड्रोन्स और मिसाइल हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करके इसराइली दफाई निज़ाम को तोड़ चुके हैं। इस सूरत हाल ने इसराइल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है कि दूर दराज से हमले रोकना नामुमकिन होता जा रहा है। रूस और ईरान की खुफिया मदद, यमन जदीद दफाई निज़ाम कैसे हासिल कर रहा है? यमन के पास मौजूद जदीद दफाई टेक्नोलॉजी पर सवालात उठ रहे हैं कि ये कहाँ से आई। ख्याल किया जा रहा है कि रूस ने ईरान को खुफिया पार्ट्स और टेक्नोलॉजी फराहम की है जो यमन तक पहुंची है। यमन का दफाई निज़ाम F-35 जैसे तैयारों को रोकने की सलाहियत रखता नजर आ रहा है। ये भी मुमकिन है कि ये जंग मैदान में टेक्नोलॉजी की आजमाइश के लिए छेड़ी गई हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ईरान और रूस की स्ट्रेटजिक प्रॉक्सी वार का हिस्सा है ताकि अमेरिका को मसरूफ रखा जा सके। अगले चंद घंटों में शदीद हमलों का खदशा, अमेरिका के लिए खतरे की घंटी। सूरत हाल तेज़ी से आलमी जंग की तरफ बढ़ती जा रही है और यमन मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। ईरान, रूस और यमन मिलकर अमेरिका को समुद्री रास्तों में मसरूफ करना चाहते हैं। अमेरिका को अंदाज़ा नहीं कि इसे कहां कहां से हमलों का सामना करना पड़ सकता है। ये जंग सिर्फ इसराइल और यमन तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि कई ताकतें खुलकर आमने सामने आ सकती हैं। आने वाले चंद घंटे खित्ते के लिए फैसलाकुन साबित हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका पहुंच गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आज मुलाकात मुतवक्का है, जिसमें गजा जंगबंदी पर बातचीत होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से कबल इसराइली वज़ीर आज़म ने अमेरिका में इसराइल के सफ़ीर और न्यूयॉर्क में इसराइल के कौंसल जनरल से वाशिंगटन DC के बाहर मुलाकात की। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में 4 भारतीय पायलट समेत 250 से ज़ायद फौजी हलाक होने का इंकिशाफ। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए कलंक का टीका बन गया। जंग के दौरान 4 भारतीय पायलट्स हलाक होने का इंकिशाफ हुआ है, जबकि सिर्फ LOC पर 250 से ज़ायद फौजी मारे गए। तफसीलात के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज अपने एहलकारों की हलाकतें तस्लीम न करने पर शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार है। ख्याल रहे कि भारत पहले जानी नुकसान से इनकार करता रहा, ताहम दबाव बढ़ा तो सब तस्लीम कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप का ब्रिक्स ममालिक पर अजाफी टैरिफ से मुतल्लिक बयान, क्रेमलिन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक पर 10% अजाफी टैरिफ के बयान पर क्रेमलिन ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि ब्रिक्स ग्रुप ने दूसरे ममालिक को कमज़ोर करने के लिए कभी काम नहीं किया।
मॉस्को से क्रेमलिन के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक पर 10% इजाफी टैरिफ के बयान का नोटिस लिया है। अमेरिकी सदर के ऐसे बयानात देखे हैं। क्रेमलिन ने मजीद कहा कि लेकिन यहाँ ये बात बहुत अहम है कि ब्रिक्स बाहमी मफादात की बुनियाद पर ताउन और आलमी नुक्ता नज़र में हम आहंगी वाले ममालिक का इत्तेहाद है। इसराइल ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने तफसीलात बयान कर दी। साबिक अमेरिकी टीवी शो मेज़बान और सियासी तजियाकार टिकर कार्लसन ने इंटरव्यू के दौरान ईरानी सदर से सवाल किया कि क्या इन्हें लगता है इसराइली हुकूमत ने इन्हें कत्ल करने की कोशिश की। इस सवाल के जवाब में ईरानी सदर ने कहा कि जी हाँ, इसराइल ने इस हवाले से कोशिशें की लेकिन नाकाम रहा और मेरा ईमान है कि ज़िंदगी और मौत का फैसला सिर्फ खुदा के हाथ में है। ईरानी सदर का मज़ीद कहना था कि मैं अपने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ और हमारी हुकूमत का हर फर्द मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। इसराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। ब्रिक्स का अलामिया जारी। दुनिया की उभरती हुई मैशतों के ग्रुप ब्रिक्स ने ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों की मजम्मत की है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप ब्रिक्स का 2 रोज़ा इजलास ब्राज़ील के शहर ब्राज़ील में मुनक्किद हुआ, जिसका मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया गया। अलामिया में कहा गया है कि 13 जून के बाद ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी थे। इजलास में ईरान की जोहरी तंसीबात पर फौजी हमलों की शदीद मजम्मत की गई। ब्रिक्स ने गजा की पट्टी और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के तमाम दीगर मकामात से इसराइली फौज की वापसी का मुतालबा किया। ईरान से अफगान तारकीन वतन की डेडलाइन ख़त्म। हज़ारों अफगानी सरहद पर मौजूद अफगान सरहद पर एमरजेंसी नाफिज। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि एतवार को वापसी की आखिरी तारीख से चंद दिन पहले ईरान से हज़ारों अफगान सरहद पर आ गए, जिससे सरहदी मकामात पर हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए पनाहगज़ीन का कहना है कि जून के वक्त से सरहद अबूर करने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हुआ और 1 जुलाई को मगरबी सूबा हेरात में इस्लाम किला से 43,000 से ज़ायद लोगों ने सरहद अबूर की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने हमास की जंगबंदी मुआहदे में तरामीम मुस्तरद कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने ऐलान किया है कि इसराइल ने हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे पर पेश की गई तरामीम को मुस्तरद कर दिया है। इन तरामीम का ताल्लुक कतर की जानिब से पेश किए गए मौजूदा मुआहदे से था, जिसका मकसद गजा में जंगबंदी की राह हमवार करना है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमास जिन तब्दीलियों का मुतालबा कर रही है वो नाकाबिल कबूल हैं और ये इसराइल के इन बुनियादी असूलों से मुतसादम है जो किसी भी मुआहदे के लिए लाजमी करार दिए गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू से इंतहाई नाखुश। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो अपने रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन की जंग के हवाले से टेलीफोनिक गुफ्तगू से इंतहाई नाखुश हैं। पुतिन सिर्फ लोगों को कत्ल करने का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर ने पीर को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये एक नहायत मुश्किल सूरत हाल है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं सदर पुतिन के साथ होने वाली गुफ्तगू से बहुत नाखुश हूँ। वो बस आखिर तक जाना चाहते हैं और लोगों को कत्ल करते रहना चाहते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं। व्हाइट हाउस के सरबरा ने बताया कि उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ पाबंदियों के मसले पर भी बातचीत की, जिन्हें लेकर पुतिन फिक्रमंद है और समझते हैं कि वो पाबंदियां किसी भी वक्त आयद हो सकती हैं। तीसरी सियासी जमात का ऐलान अहमकाना है। एलोन मस्क पटरी से उतर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलोन मस्क के तीसरी सियासी जमात के ऐलान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे मुज़ाहिका-खेज़ करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि एलोन मस्क मुकम्मल तौर पर पटरी से उतर चुके हैं। तीसरी सियासी जमात शुरू करने से उलझन में इजाफा होगा। वो इसके साथ तफरीह कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये अहमकाना है। टिकटॉक की अमरीकी सार्फिन के लिए नई ऐप मुतारफ करवाने की तैयारी।
ویڈیو شیئرنگ ایپلیکیشن ٹک ٹاک امریکہ سے متوقع فروخت سے قبل امریکی صارفین کے لیے اپنے ایپ کا نیا ورژن تیار کر رہا ہے۔ برطانوی خبرساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق یہ بات معروف ٹیک اور بزنس نیوز ویب سائٹ دی انفارمیشن نے ذرائع سے رپورٹ کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹک ٹاک نے منصوبہ بنایا ہے کہ وہ 5 ستمبر کو امریکہ میں نیا ایپ ورژن اسٹور پر لانچ کر دے گا۔ تاہم صارفین کو آخرکار نئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گی تاکہ وہ سروس استعمال کرتے رہیں۔ موجودہ ایپ مارچ 2026 تک چلتی رہے گی، تاہم یہ ٹائم لائن تبدیل ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔